हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे कृपा करके कार्तिक कृष्ण एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का पूजा विधान क्या है? तो आप मुझे कृपा करके सब कुछ विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस एकादशी को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत में किस प्रकार पारण किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण धर्मराज की यह बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है और यह बड़े से बड़ा पाप नष्ट कर डालती है। हे राजन, अब इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था और राजा मुचकुंद की इंद्र के साथ मित्रता थी। यहाँ तक कि यम, कुबेर और वरुण देव के साथ भी उसकी मित्रता थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और न्यायप्रिय होकर सदा अपनी प्रजा का पालन किया करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। समय बीतने पर जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में गया। कुछ समय पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। रमा एकादशी की तिथि समीप आने पर चंद्रभागा को अपने पति के लिए बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह यह जानती थी कि उसके पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है और जो उसके पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जाएगी। उसके पिता के राज्य में हर कोई एकादशी व्रत का पालन किया करता था। उस दिन कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण नहीं किया करता था। यहाँ तक कि उसके पिता के राज्य में कोई भी पशु पक्षी आदि अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसका पति बहुत दुर्बल है और वह एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। दशमी तिथि को राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी का उपवास सभी जन करेंगे। उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी अन्न कोई ग्रहण नहीं करेगा। राजा की यह घोषणा सुनकर शोभन अत्यंत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो जानती हो कि मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। कोई उपाय हो तो बताओ। और अगर मैंने एकादशी का उपवास कर भी लिया तो भूख से मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। चंद्रभागा अपने पति की स्थिति जानती थी और वह परेशान होकर अपने पति से कहने लगी कि मेरे पिता के यहाँ राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकता और अगर तुम एकादशी के दिन भोजन करना ही चाहते हो तो तुम्हें एकादशी के दिन इस राज्य से बाहर जाना होगा। पत्नी की बात सुनकर अब शोभन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तो ठीक है प्रिय, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर शोभन ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर एकादशी का उपवास किया। दिन भर भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण शोभन की हालत खराब होती चली गई। शाम को जब सूर्यदेव अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया तब भूख प्यास से पीड़ित शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में रहकर ही एकादशी के व्रतों का पालन करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को जल से निकाल दिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में
रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा हो। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचे। उन्होंने शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उनको राजा का जमाई जानकर उनके निकट गए। शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा तो कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी पहले देखा और ना ही सुना है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखने से मुझे यह सब ऐश्वर्य और यह नगर प्राप्त हुआ है। शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कुछ लेकिन अभी अस्थिर है। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमेशा के लिए मेरा यह नगर और ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि स्थिर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसके लिए अश्वमेध यज्ञ भी करने को तैयार हूँ। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने पूरी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया था। इस वजह से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी चंद्रभागा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप जाकर यह सारी कहानी मेरी पत्नी चंद्रभागा को बता देंगे तो यह सब कुछ स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण देव अपने राज्य वापस लौट गए और राजा की पुत्री चंद्रभागा को सारी कहानी सुनाई। चंद्रभागा ने सुना तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप सच कह रहे हैं या किसी सपने की बात कर रहे हैं। सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को साक्षात देखकर आया हूँ और यह कोई स्वप्न नहीं था। चंद्रभागा ने ब्राह्मण देवता से निवेदन किया कि वह उसे लेकर उसके पति के पास जाए और उन दोनों की भेंट करवा दे। ब्राह्मण ने चंद्रभागा की बात सुनी तो उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए, जहाँ वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनी और वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का शरीर दिव्य कर दिया। एकादशी व्रत के पुण्य से चंद्रभागा दिव्य गति से अपने पति के समीप पहुंच गई। अपने प्रिय पत्नी को अपने पास देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास सिंहासन पर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, आप मेरे सभी पुण्यों का ग्रहण कीजिए। पिछले 8 वर्षों से मैं अपने पिता के घर रमा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करती आई हूँ, इसलिए मैं अब आपके इस अस्थिर जीवन को स्थिर कर सकती हूँ। चंद्रभागा ने तब अपने पुण्यों से वहाँ सब कुछ स्थिर कर दिया और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, भविष्य में जो भी भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करेगा और इस महात्म्य को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी एक समान है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं। इसलिए इन दोनों एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य विधि पूर्वक संपन्न करेगा, वह हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेगा और अंत में बैकुंठ लोक को जाएगा। तो यह थी रमा एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।